جی हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा गांव के लोगों में और शहर के लोगों में कितना फ़र्क होता है। यूँ तो हर बिरादरी में, हर जगह, हर कंडीशन का इंसान आपको मिल जाएगा, चाहे वो गांव का हो या शहर का हो। लेकिन 90%, जी हाँ 90% कितना फ़र्क होता है गांव के लोगों में और शहर के लोगों में। किस चीज़ को लेकर के फ़र्क होता है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, और उससे फिर हमें कैसे बचना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरे अजीज़, अगर आपने इस वीडियो को प्ले किया है तो आप पर लाजमी है कि आप इसको पूरा देखें। आप गांव से हो या शहर से हो, आपके लिए जरूरी है और जानना बेहद जरूरी है। फिर इससे बचना कैसा है वो मैं आपको बताने वाला हूं। एक बात और कहना चाहता हूं, कुछ लोग सोचते हैं कि वीडियो लंबी है। भाई वीडियो लंबी नहीं है, आपको भले से लग रहा हो कि 30 मिनट की, 35 मिनट की है, 25 मिनट की है, 20 मिनट की है। हमारी अपडेट सिर्फ ये 5, 7 या 8 मिनट की रहती है। बाकी तो हम आगे को कलाम पढ़ते हैं। कलाम जब पढ़ते हैं तो वही नाज शरीफ पढ़ रहे हैं तो वो तो लंबी होगी। तो आप जिसको नाज शरीफ पसंद है तो वो आगे तक सुने, जिसको खाली अपडेट देखनी है तो वो खाली अपडेट जान ले। एक छोटा सा अमल आपको बताने वाला हूं, जिसको आप अमल में लाएंगे और उससे बचेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो आपकी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह बरकतें आएंगी। और दूसरी बात, आप नजरे बद से महफूज रहोगे। चलिए डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना। आपको सच्चे और अच्छे पैगाम यहां पर मिलते रहते हैं। मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रजा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रजा ऑफिशियल। आज आपको बताने वाले हैं कि गांव के लोगों में और शहर के लोगों में कितना फर्क होता है। खासकर एक पॉइंट पर पहले मैं बात करूंगा और दूसरे पॉइंट की बात बाद में करूंगा। वो नंबर 1 पॉइंट कौन सा है जो गांव के और शहर के लोगों में ज्यादा फर्क होता है। देखिए अभी क्या है, गांव के अंदर कितना लोग कमाते हैं, बहुत कमाते हैं गांव के, बहुत मेहनत मजदूरी करते हैं माशाल्लाह। अल्लाह आप सबके रोजी रोजगार में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। अल्लाह आप सबको शादो आबाद रखे, अल्लाह आपकी हर परेशानी दूर कर दे, आमीन कहें। तो आप जितना कमा रहे हैं वो, उनमें से कोई एक ऐसा होता है कि वो मेहनत मजदूरी करके या अपना कोई कारोबार करके वो आगे निकल जाता है। समझ रहे होंगे आप में से कुछ लोग। अभी जाना मत, कल के सवाल का जवाब देने वाले हैं। आज का नया इस्लामिक सवाल करने वाले हैं और फ्री उम्रे के ताल्लुक से आपको कुछ बताने वाले हैं। तो वीडियो को वाच पूरी करना, बीच में छोड़कर मत जाना। और आज का कलाम ना सुना तो कुछ ना सुना। अये है नवासा याद आता है तो आंखें भीग जाती हैं, वो नाना याद आता है तो आंखें भीग जाती हैं। इस कलाम को जरूर सुनना मेरे अजीज, चाहे 2 ही लाइनें सुन के जाना, चाहे 1-2 शेर ही सुन के जाना, लेकिन सुन के जरूर जाना। तो मैं कह रहा था कि गांव के और शहर के लोगों में कितना फर्क होता है। तो उनमें से जो एक आगे निकल जाता है अपने कारोबार के जरिए से या मेहनत मजदूरी करके भी आगे निकल जाता है माशाल्लाह, अब वो इतना कमाने लगता है कि जो और गांव के, महल्ले के, पड़ोस के जो लोग होते हैं वो देख के यार जलने लगते हैं कि यार हम तो यार वहां के वहीं इतने साल से मेहनत कर रहे हैं और ये बंदा यार कल का आया हुआ लौंडा ये आगे निकल गया। ऐसा होता है। लेकिन ये चीज ज्यादातर शहर के अंदर नहीं है। अभी मैं आपको बता दूं शहर के अंदर क्यों नहीं है। शहर के अंदर क्या मसला है, शहर के अंदर एक से एक बड़ा अमीर पड़ा है। कोई कितना कमा रहा है, कोई कितना नहीं कमा रहा है। किसी के पास स्कॉर्पियो है, किसी के पास फॉर्च्यूनर है, किसी के पास कोई गाड़ी छोटी है, किसी के पास बड़ी गाड़ी है। लेकिन अगर किसी के पास नहीं भी है तो वो ये देख के शायद नहीं जलता होगा कि यार इसके पास इतना, मेरे पास कुछ नहीं है। मतलब गांव के अंदर 90% ये हालात हैं। शहर के अंदर भी हो सकते हैं लेकिन 10% हो सकते हैं। वो अपने काम काज में लगे हुए हैं, उन्हें किसी के कारोबार से, किसी की तरक्की से कोई जलन हसद नहीं है। लेकिन गांव के अंदर अगर कोई तरक्की कर लेना मेरे अजीज, नंबर 1 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, लोग जलने लगते हैं, उससे ऑटोमेटिकली हसद करने लगते हैं। और ये हमारे मुआशरे में बड़ी तेजी के साथ में फैल रहा है। तो इस चीज से बचने के लिए मैं आपको एक पॉइंट देता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, सुन के जाएं। आप जब सुबह फजर की नमाज पढ़ें और आपका कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया चल रहा, आप चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला मुझे नजरे बद से महफूज रखना मौला। जो आप तरक्की कर रहे हैं, आपको देखकर कुछ लोग जल रहे हैं, हसद कर रहे हैं, कीना रख रहे हैं आपसे, ऑटोमेटिकली आपसे जलने लगे आपकी तरक्की को देखने के बाद में। ऐसी नजर से देखते जब आप निकल के जाते हो तो ये कंडीशन जो मैं आपको बता रहा हूं ना, क्यों बता रहा हूं, ये मेरे साथ गुजरती है और गुजर रही है। लेकिन नजर से ही इंसान की पता लग जाता है कि ये किस नजर से देख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, मोहब्बत करने वाले भी, दुआ देने वाले भी बहुत लोग होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको करना क्या है, उन लोगों के लिए बता दूं जो तरक्की कर रहे हैं, जिनसे लोग जलते हैं, हसद करते हैं, कीना करते हैं, आपके कारोबार से जलते हैं, आपकी तरक्की से जलते हैं, आपकी खुशहाली से जल रहे हैं। तो आपको फजर की नमाज के बाद में आपको कम से कम दिन में 1 बार या फिर 2 बार या 3 बार यह अमल करना है। छोटा सा अमल है, अव्वल आखिर यानी शुरू में और आखिर में 3-3 बार दरूद शरीफ पढ़ना है, जो भी दरूद शरीफ आपके याद हो। उसके बाद में यानी शुरू में हमने 3 बार दरूद शरीफ पढ़ लिया। मान लीजिए हमने छोटी दरूद शरीफ पढ़ ली, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमने 3 बार इसको पढ़ लिया। अब क्या पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाह यानी अल्हम्द शरीफ, सूरह फातिहा,
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसको पूरा पढ़ना है सूरह फातिहा को। अगर याद नहीं हो तो याद कर लेना। सूरह फातिहा को पूरा पढ़ने के बाद में एक बार सूरह फातिहा पढ़नी है। शुरू में 3 बार दरूद शरीफ पढ़ ली, फिर एक बार आपको सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर 3 मरतबा यानी 3 बार सूरह इखलास आपको पढ़ना है, यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, यानी कुल हुवल्लाहु अहद को यानी सूरह इखलास को आपको 3 बार पढ़ना है। और 3 बार पढ़ने के बाद में फिर एक बार आपको पढ़ना है सूरह फलक और एक बार पढ़ना सूरह नास, यानी कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। ये 4 सूरतें मैंने आपको बताई हैं, सूरह फातिहा, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास। फिर आखिर में 3 बार दरूद शरीफ पढ़ना है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, दोबारा से फिर सुन लें। एक बार अलहम शरीफ, 3 बार कुल शरीफ, एक बार सूरह फलक, एक बार सूरह नास, अव्वल आखिर 3 बार दरूद शरीफ। ठीक है, मैंने शॉर्टकट में आपको बता दिया है। अब क्या करना है, इस अमल को आपको सुबह में किसी भी वक्त नमाज के बाद में मस्जिद में पढ़ लें, घर पे आकर पढ़ लें, रास्ते में चलते फिरते पढ़ लें। एक बार इसको पढ़ ले और इस नियत से पढ़ने के अल्लाह इसकी बरकत से मुझे नजर बद से महफूज फरमा, यानी बुरी नज़र से बचा मौला। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा है। इस अमल को मैं करता हूँ और जब मैं करता हूँ तो आपको बता रहा हूँ। नज़र बद से महफूज रहोगे, बुरी नज़र से महफूज रहोगे। कारोबार में अल्हम्दुलिल्लाह जो तरक्की हो रही है वो होती रहेगी। किसी की नज़र आपको अल्हम्दुलिल्लाह टच नहीं करेगी, बुरी नज़र। अब बीच में दोपहर में पढ़ लिया यही वजीफ़ा आपने, शाम को पढ़ लिया, पूरा दिन में एक बार तो कम से कम आपको ये पढ़ना ही है मेरे अजीज़। तो इससे आपके अल्हम्दुलिल्लाह आप महफूज रहोगे बुरी नज़र से। तो मैंने आपको ये सवाब की नियत से बताया है, आप भी सवाब की नियत से इसको आगे शेयर करें, ताकि जो भाई हमारे तरक्की कर रहे हैं उनसे कुछ लोग जलते हैं, हसद करते हैं, तो वो इस अमल को अमल में लाएं और अल्हम्दुलिल्लाह बुरी नज़र से महफूज रहें। लेकिन शहर के अंदर भी मैं बता दूं 10% ऐसे मामलात हैं। ऐसा नहीं है कि शहर के अंदर बिल्कुल नहीं है। अब आ जाओ लड़ाई झगड़े पर, तो लड़ाई झगड़े का भी जहाँ मामला है, गाँव में ज़्यादा मामलात ख़राब हैं, शहर के अंदर इतने मामलात ख़राब नहीं है। इस चीज़ को लेकर भी 90% गांव के अंदर हालात ख़राब है और 10% शहर के अंदर भी आप कह सकते हो। मैं ये नहीं कह सकता कि शहर के अंदर कोई नहीं जलता, ये शहर के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता, बहुत करते हैं भाई, लेकिन 10% है ये चीज़ शहर के अंदर। गाँव के अंदर 90% है। मेरी बात से जो लोग सहमत है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब बने रहना, अभी वीडियो को छोड़कर मत जाना। फ्री उम्रे के बारे में कुछ बात करनी है और कुछ भाइयों के कुछ बहनों के नाम भी लेने हैं अभी मुझे। पहले मैं बता दूं, मैंने कल सवाल किया था, ये बताइए जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा। देखें, जन्नत का मामला अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नत मालिक जन्नत है, मेरे अज़ीज़ों जन्नत के मालिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नत में सबसे पहले जाएंगे, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बाहैसियत गुलामों की हैसियत से सबसे पहले हज़रत बिलाल जाएंगे और आकाओं की हैसियत से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो माशाल्लाह भाइयों ने बहनों ने ये बड़ा अच्छा जवाब दिया था, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का सवाल ये है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सब शराब के मानिंद हैं और सब हराम हैं। आपको बताना, उन चीज़ों के नाम लिख के बताने हैं मुझे। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो शराब के मानिंद हैं और वो सब हराम हैं। हाँ मेरे अजीज़, देखते हैं कौन सा भाई कौन सी बहन कल तक हमें कमेंट में इसका जवाब देते हैं। फ्री उम्रे के ताल्लुक से ये कहना चाहता हूँ, अभी जो हमने आपको वीडियो में बताया था कि आप हमें कमेंट करके अपना नाम बताएं और अपना एड्रेस बताएं, उससे हमें ये लगा है कि तकरीबन 2200 लोगों ने हमें कमेंट किए। इन 2200 लोगों में तकरीबन 300-400 या 500 लोग ऐसे भी होंगे जिनसे कमेंट करनी नहीं आती हो, जिन्होंने कमेंट नहीं की हो, जिन्होंने हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज डाले हो, लेकिन इतने मैसेज नहीं आए हैं। तो हम सोचते हैं कि 100 मैसेज लगा लीजिए व्हाट्सएप के, लेकिन 2300 कमेंट आई है। आप 2300 लोग हो जो फ्री उम्रा करने की चाहत रखते हो। अभी क्या है, आगे चल के एक वीडियो और आएगी जिसमें आपको और प्रोसेस मिलेगा कुछ। अभी काफ़ी सारी फ्री उम्रे के ताल्लुक से वीडियो आएंगी, तो आप चैनल से जुड़े रहना, बने रहना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के रखना। पता नहीं कब कौन सी वीडियो ऐसी आ जाए जो आपके फ़ायदे की हो। आप में से पता नहीं वो कौन एक खुश नसीब है जिसका अल्हम्दुलिल्लाह मुक़द्दर जगमगाने वाला है और वो फ्री उम्रे पे जाने वाला है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। चलिए बात करते हैं अब अपने कलाम की। मेरे अजीज़, जब यहाँ तक रुके रहे हैं, यहाँ तक आ ही गए हैं मेरे साथ साथ, तो अब कलाम भी सुन लीजिए। इंशाअल्लाह 2-3 लाइनें सुनिए, उसके बाद में मुझे उम्मीद है कि आप पूरा कलाम सुन के जाएंगे। कुछ नाम लेते हैं जो बहनें हैं, जो भाई हैं माशाल्लाह, जो कह देते हैं आखिर में भाई हमारा नाम ले लेना। ऐसा तो देखो आप हज़ारों हो, मैं किस किस का हज़ारों का नाम नहीं ले सकता, लेकिन 2-4 नाम मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, उनको ले देता हूँ। नूर फातिमा है, सबा फातिमा है, सोनम फातिमा है और फातिमा चौधरी हैं माशाल्लाह। माह नूर हैं, अम्मी जान के नाम से का आईडी है, और शब्बीर भाई हैं, और शमशेर भाई हैं, एजाज़ भाई हैं, और दिलशाद भाई हैं, और आलम भाई हैं माशाल्लाह। बहुत सारे भाई हैं। देखिए नाम अगर लेने लगा तो घंटों निकल जाएंगे, यानी का हकीकत में घंटों लग जाएंगे नाम लेने में ही।
تو اس لیے میں نے 4-5 نام یا 8-10 نام میں سلیکٹ کر لیتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیتا ہوں. بہرحال چلیے کلام سن لیجیے، انشاءاللہ اپنا ایمان تازہ کر لیجیے. نبی کے نواسوں کی شان میں کلام ہے. منقبت امام حسین. امام حسین کا جب نام آتا ہے میرے عزیزو دل تڑپ جاتا ہے واقعی. آج آپ کی آنکھیں بھیگ جائیں گی کلام سنیں گے تو واقعی. آئیے کلام شروع کرتے ہیں. نواسا یا نواسا یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. نواسا یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. وہ نانا یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. وہ نانا یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. وہ گلیاں اور وہ مسجد جہاں شبیر رہتے تھے. مدینہ یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. مدینہ یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. مدینہ یاد مزار سرور عالم سے وہ کس دل سے بچھڑے تھے. مزار سرور عالم سے وہ کس دل سے بچھڑے تھے. بچھڑنا یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. مزار سرور عالم سے وہ کس دل سے بچھڑے تھے. بچھڑنا یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. بچھڑنا یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. ہزاروں خط جہاں سے آل سرور کے لیے آئے. وہ کوفہ یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. وہ کوفہ یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی
سکینہ یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، جسے سنتے ہی ہر شبیر کے قدموں میں آئے تھے، جسے سنتے ہی ہر شبیر کے قدموں میں آئے تھے، جسے سنتے ہی ہر شبیر کے قدموں میں آئے تھے، وہ خطبہ یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، وہ خطبہ یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، گلے پر تیر جس کے حرملا ظالم نے مارا تھا، گلے پر تیر جس کے حرملا ظالم نے مارا تھا، وہ بچہ یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، وہ بچہ یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، اٹھاتے ہی جسے شبیر کے سب بال پک جائے، وہ لاشا یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، وہ لاشا یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، 72 زخم تیرا خنجرا تلوار ہر جانب، وہ سجدہ یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، وہ سجدہ یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، ادھر عباس کے بازو، ادھر ننھی سکینہ کا، ادھر عباس کے بازو، ادھر ننھی سکینہ کا، تڑپنا یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، تڑپنا یاد آتا ہے
بھیگ جاتی ہے، بدن پر جس جگہ شبیر کے گھوڑے تھے دوڑائے، وہ صحرا یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، وہ صحرا یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، نواسا یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، 72 زخم لاکھوں غم 72 گھنٹوں کا روزہ، وہ روزہ وہ روزہ یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، وہ روزہ یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، اٹھا کر جس پہ لاشیں آپ لائے اپنے خیمے تک، وہ کاندھا یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، وہ کاندھا یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، تماچے مارنا خیمے جلانا کرنا بے پردہ، یہ سارا یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، یہ سب کچھ یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، مدینہ یاد نواسا یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، نواسا یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، وہ نانا یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، مقطع سنیں آخری سینہ کی نوک پر جاوید پڑھنا آیت قرآن، وہ پڑھنا یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، نواسا یاد وہ نانا یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں،
تو میرے عزیزوں کیسا لگا آپ کو یہ کلام؟ جیسا بھی لگا ہو بس دعاؤں سے نوازیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ پسند ہی آیا ہوگا، بس پروردگار قبول کر لے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے نواسوں کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، انشاءاللہ ضرور مقبول ہوگا۔ تو آپ حضرات جو ہے جڑے رہیں، چینل سے بنے رہیں، ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں، کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں، اپنا حسن و اخلاق اچھا رکھیں اور اپنے اندر عاجزی پیدا کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے پیغام کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔